आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है सुभाषित रत्नानि, जिसका कि हिंदी अनुवाद है सुंदर कथन रूपी रत्न। आज हम लोग इस पाठ के इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। सहसा, देखिए वैसे तो सहसा का मतलब अचानक होता है, और जब हम लोग कोई काम अचानक करते हैं तो उस पर कोई सोच विचार नहीं करते हैं, तो आप कह सकते हैं बिना सोचे विचारे। सहसा माने बिना सोचे विचारे। विदधीत, देखिए विदधीत माने करना चाहिए। विदधीत माने करना चाहिए। न माने नहीं, न माने नहीं। क्रियाम विवेकः, देखिए ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है क्रियाम विवेकः, वास्तव में ये लिखा हुआ है क्रियाम अविवेकः। इसमें छिपा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। तो पहला शब्द है क्रियाम, और क्रियाम का मतलब है कार्य को। क्रियाम माने कार्य को। और दूसरा शब्द है अविवेकः। अविवेकः माने अज्ञानता। अविवेकः माने अज्ञानता। परम अपदाम, देखिए परम अपदाम माने परम विपत्तियों का, यानी परम कष्टों का, जो कष्ट सबसे ज़्यादा हो, परम विपत्तियों का। पदम, पदम माने स्थान है। पदम माने स्थान है। वृणेत ही, देखिए वृणेत ही का मतलब वर्ण करती है या चयन करती है, यानी चुनती है, वर्ण करती है। वृणेत ही। विमर्श कारिण, देखिए विमर्श कारिण का मतलब होता है विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का। विमर्श कारिण मतलब विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का। गुणलुब्धा, देखिए गुणलुब्धा मतलब गुण की लोभी। गुण की लोभी। स्वयमेव, देखिए स्वयमेव का मतलब स्वयं ही या खुद ही। स्वयमेव, खुद ही। संपदः, देखिए संपदः का मतलब संपत्तियां, धन दौलत, जिसको आप लक्ष्मी कहते हैं। तो आप संपत्तियां और कोष्ठक में लक्ष्मी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी शब्दों का हम लोगों ने हिंदी अर्थ देख लिया। चलिए अब हम लोग इसका अनुवाद सीखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और डैश डाल करके लिखेंगे बिना सोचे विचारे। सहसा बिना सोचे विचारे कार्य को। क्रियाम कार्य को। बिना सोचे विचारे कार्य को नहीं करना चाहिए। विदधीत माने करना चाहिए, न माने नहीं, तो हो जाएगा नहीं करना चाहिए। बिना सोचे विचारे कार्य को नहीं करना चाहिए, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। अज्ञानता, अविवेकः, अज्ञानता परम विपत्तियों का। परम अपदाम परम विपत्तियों का। अज्ञानता परम विपत्तियों का स्थान है। पदम स्थान है। पूर्ण विराम लगा देंगे और एक लाइन का अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए हम लोग इस एक लाइन का अनुवाद एक बार फिर से सीखते हैं, लेकिन अब की बार मैं केवल हिंदी बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए हो जाएगा बिना सोचे विचारे कार्य को नहीं करना चाहिए। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे अज्ञानता परम विपत्तियों का स्थान है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए दूसरी लाइन का अनुवाद देखते हैं। तो देखिए हो जाएगा विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का। विमृश्य कारिण, विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का। गुण की लोभी, गुणलुब्धा, गुण की लोभी संपत्तियाँ, कोष्ठक में लिखेंगे लक्ष्मी। संपदः संपत्तियाँ, लक्ष्मी स्वयं ही,
स्वयमेव स्वयं ही वर्ण करती है, वृणेत ही वर्ण करती है या चयन करती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन का अनुवाद भी पूरा हो जाएगा। चलिए इस एक लाइन का अनुवाद एक बार हम लोग फिर से सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा, विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का गुण की लोभी संपत्तियां लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण करती है या चुनाव करती है। देखिए इस लाइन का मतलब शायद आप नहीं समझ रहे होंगे, इसको ज़रा सा समझिए। देखिए दूसरी लाइन में ये कहा जा रहा है कि जो लोग सोच विचार करके कार्य करते हैं तो जो संपत्ति होती है, जो लक्ष्मी होती है, वह स्वयं ही उस व्यक्ति का चुनाव करती है। यानी जो संपत्ति है, धन दौलत है, उस व्यक्ति के पास अपने आप चली आती है। किसके पास? जो सोच समझ करके कार्य करता है। यही इसमें कहा गया है। ठीक है, तो चलिए दोनों लाइन का अनुवाद हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा, बिना सोचे विचारे कार्य को नहीं करना चाहिए। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, अज्ञानता परम विपत्तियों का स्थान है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का गुण की लोभी संपत्तियां, कोष्ठक में लिखेंगे लक्ष्मी, स्वयं ही वर्ण करती है, चुनाव करती है। पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए आपके दो लाइन का अनुवाद तो पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा सा यदि और आप जोड़ देते हैं तो आपका अनुवाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्या जोड़ना है मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए इन दोनों लाइन का अनुवाद पूरा होने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सोच विचार कर किया गया कार्य ही सफल होता है और हितकारी होता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और अब जाके आपका जो अनुवाद है वो सही तरीके से पूरा हो गया। अब लिखेंगे कैसे, चलिए ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, उसके बाद संकेत डालकर थोड़ा सा जो श्लोक हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका अनुवाद भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया है वैसे ही अनुवाद लिखा है। तो सबसे पहले आप हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे और मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए लिखा है, बिना सोचे विचारे कार्य को नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम विपत्तियों का, या आप कह सकते हैं अज्ञानता परम विपत्तियों का स्थान है। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर आगे लिखेंगे, विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी संपत्तियां, कोष्ठक में लक्ष्मी, स्वयं ही वर्ण का मतलब चयन या चुनाव करती है। देखिए दो लाइन का अनुवाद तो इतना ही है। मैंने कहा थोड़ा सा और आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है देख लीजिए। आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सोच विचार कर किया गया कार्य ही सफल और हितकारी होता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।